हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सही भाई, आवाज़ क्लियर है सभी को? आ जाइए सभी लोग भाई, जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आवाज़ क्लियर है तो। बोलिए भाई, आवाज़ क्लियर है सभी को? जल्दी बता दीजिए बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, आज क्योंकि अपने को एग्जैक्ट 9 PM पे क्लास खत्म करनी है मेरी, आज ग्रुप थियरी की क्लास भी है। अन अकेडमी प्लस पर। अन अकेडमी प्लस का मतलब होता है पेड। कंप्लीट रिवीजन है एग्जैक्ट 9:30 PM। तो सभी लोग जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो प्रेजेंट रहेंगे। बाकी स्पेशल क्लास अपनी में अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, तो सभी बच्चे स्पेशल क्लासेस में भी प्रेजेंट रहें, ठीक है? जितना आप लोग क्लास अटेंड करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए, और बताइए, सब कुछ मस्त, फुल ऑन एनर्जी है कि नहीं है? बोलो भाई। अभी बहुत मस्त मस्त चीज़ें सीखनी है, अभी तो बिगिनिंग है, ठीक है? और जिन बच्चों का एग्जाम CSIR नेट का अभी कंफर्म नहीं है कब होगा, वो लोग तो 3 मंथ सब्सक्रिप्शन लेके उसके पढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग जानते हैं कि वो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर MSc में है अभी 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम, तो किसी भी प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। 1 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम, CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना इतना ईजी अब नहीं है। अब तो आप जानते हैं, बिल्कुल डिटेल नॉलेज चाहिए होती है सब्जेक्ट की। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, CSR UGC नेट में जाएंगे, वहाँ पर तो ये प्लस है, फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं और अदर कोर्सेज भी हैं। तो फ्री में आपको सारे स्पेशल क्लासेस जितनी भी मैंने ली होंगी वो आपको मिल जाएगी। आपको ये वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है? और आप ये APR 10 यूज़ करेंगे तो सारी स्पेशल क्लासेस भी फ्री में देख सकते हैं। प्लस वाले पे मैंने थियरी अभी कंटिन्यू एंड किया है, आज की क्लास में एंड हो जाएगा, किया क्या है, ठीक है? और सब्सक्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे इन द लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, एक बार देख लेते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम थे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर। कैसे हैं सब लोग? अपनी एनर्जी शो कीजिए भाई, जाग जाइए, सोते हुए क्लास अटेंड नहीं करनी है। लास्ट क्लास में जो बातें बताई थी सब क्लियर है? चलो, शो मी सम एनर्जी। क्लियर है सारे पॉइंट जो पढ़ाए थे? तो सेमी पिनाकोलोन बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में से है। पिनाकोल पिनाकोलोन भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये दो ही देखी हैं और अभी बहुत सारी चीजें हमें जीवन में देखनी बाकी है। लिविंग ग्रुप भागना चाहता है, राइट? उसको बैकअप करने के लिए माइग्रेशन है, और ये डबल बॉन्ड मार रहे हैं पीछे से कि भाई निकलो यहाँ से। सॉरी, ये लोन पेयर सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। मैकेनिज्म कैसे बना रहा हूँ, एरो कहाँ से कहाँ बन रहे हैं, हर पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में आपके पास लिविंग ग्रुप जो होता है वही लीव करेगा। पिनाकोलोन में आपको सेलेक्ट करना होता है पहले कि इनमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा। टोसाइल क्लोराइड इन विद द हेल्प ऑफ पिरिडीन, आप किसी जो लेस हिंडर्ड एल्कोहल है उसको एक लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टेप्स आपको अब तक सिखाए हैं वो आप करते हैं। डायजोनियम सोल्ट के मैंने आपको बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम NH2 गिवन होगा आपको, आप उसको N2+ में बना सकते हैं यूजिंग दीज रिएजेंट्स। एरो पर कोई से भी लिखे हो सकते हैं। वंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, तो आप जानते हैं आगे वाले स्टेप्स क्या हैं, ये हम रोज ही पढ़ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का हमने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि जब भी माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो एक तरीके से एंटी पोजिशन पे होता है, बैक साइड से अटैक करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने इस तरीके के आपको कराए थे, आप इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में लाइए। अगर एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से है तो यही वाला माइग्रेट कर सकता है,
एंटी बॉन्डिंग ऊपर है तो ये वाला इक्वेटोरियल वाला इंटरेक्ट करेगा। इसके अलावा देखो मैंने बताया था आपको, वो एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर इसको बिलो द प्लेन करके इनको दोनों को बिलो द प्लेन कर सकता है, इसको अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो आपको सही साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बना लेनी है, और एक बार आपने सही साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बना ली तो आप पहचान पाएंगे कि माइग्रेशन किसका होगा। आज की क्लास में इस लेवल को और आगे भी बढ़ाएंगे। सिमिलरली जस्ट लाइक इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ है तो ऊपर वाला ही माइग्रेट होगा इसके पास, इसका एंटी बॉन्डिंग नीचे है तो नीचे वाला ही माइग्रेट होगा। तो इन पॉइंट्स को धीरे धीरे समझेंगे, एग्जाम में सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि 3 टाइप की रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उनमें से पिनाकोल पिनाकोलोन हो ही गई है रीअरेंजमेंट, एक सेमी पिनाकोलोन हो गई है, और डाई इनोन फिनोन रीअरेंजमेंट, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच पाएंगे। तो आज की क्लास में जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि आप लोग सही आंसर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ बेटा। चलिए अगर आपको सबसे पहले ये गिवन हो एक 5 मेंबर्ड रिंग, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक पढ़ाया है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर एरो पे मैंने ऐड किया है CH2 डाई एसोमीथेन, इसके बहुत अलग अलग रोल हो सकते हैं, पर देखते हैं आप लोग क्या करेंगे इससे। यहाँ पे बनेगा ए, बताओ चलो एक एक स्टेप में बनाते रहिए क्या होने वाला है, पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप स्टेप वाइज चलिए। CH2 नेगेटिव N2 आप जानते हैं इस तरीके से होगा, C इसके पास 2 H है, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, राइट। अगर आप बात समझे तो मैं कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, CH2 पर नेगेटिव चार्ज है और N2 पर पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाली चीज काम आएगी, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, इसके सारी चीजें हम देखेंगे। तो ओवरऑल बात क्या हो रही है, यस आपको ये बात समझ में आ रही, आपने CH2N2 जब ऐड किया तो ये नेगेटिव है, इस पे प्लस है, तो पहले स्टेप में इस पे अटैक होगा, राइट। तो अटैक होने के बाद क्या होगा बेटा, एक सेकंड, गिव मी जस्ट 5 सेकंड्स। ओके बैक टू द वर्क। तो पहले स्टेप आप लोग समझ गए कि सर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ कार्बोनिल सेंटर पे। अभी हमने कार्बोनिल की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बट एक दो स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कभी भी इन स्टेप्स को। अब देखो इससे क्या हुआ, ये O नेगेटिव तो ऊपर आ गया, राइट, और यहां पे आ गया CH2N2 पॉजिटिव। समझ में आया सभी को। तो देखो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर क्या करता है बेटा, समटाइम्स वो आपको पहले से ही सेमी पिनाकोल या सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के हिसाब से तो सबस्ट्रेट नहीं देगा आपको। आप पहचान देखो एक तरीके से ये OH की तरह हो गया, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है OH है, और ये एक लिविंग ग्रुप है नेक्स्ट पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, एक पे लोन पेयर एक पे लिविंग ग्रुप, राइट। तो क्या होने वाला है यहाँ से आगे, तो ये वाले स्टेप अपने आप कर लेंगे, बना लीजिए इसको। क्या बनेगा, एरो बिल्कुल सही बनाना कि ये इसको पुश करेगा बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ करेगा। तो आप जानते हैं क्या बनेगा, यस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए, हेक्सेनॉन बन जाएगा, राइट राइट। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपको मैं एक दो काम और देता हूँ, ये वाला काम करके मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं हमने HCN ऐड कर दिया इस पे, या KCN ऐड कर दिया, साइनाइड को ऐड कर रहे हैं इस तरीके से, तो अब क्या होगा, तो इस बार आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN नेगेटिव एक्ट करेगा, तो अटैक करवाइए फिर से जैसे आपने लास्ट टाइम करवाया था। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, राइट। आपको बिल्कुल सिंपल रास्ते से जाना है, साइनाइड अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर। जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वो आप करते जाइए बस। इस बार आपके पास क्या आ गया, O नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। अब CN अभी लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर आप सोचिए मैं आपको ये कहूं अगले स्टेप में
LiAlH4 ऐड कर दो, LiAlH4, तो ये रिडक्शन करेगा। और आपने बहुत सारे केसेस में पढ़ा हुआ भी है बेटा कि जब साइनाइड का रिडक्शन होगा LiAlH4 से तो क्या बनता है, आप रिएजेंट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बोलो बेटा। क्या सेमीपिनाकोलोन रिएरेंजमेंट में हम इपोक्साइड बना रहे थे बेटा, बोलो, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये देखो क्या रही सेमीपिनाकोलोन यहाँ पे, चाहे आप डाइजेनम का देख लो, इस कॉन्सेप्ट को मत भूलो। इधर एक लोन पेयर स्पीसीज है कंटेनिंग और दूसरा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये उनकी एंटीबॉडी वाली पोजीशन भी मैटर करती है आप लोगों को। क्या हमने कभी इसमें बनाया, इसमें आपने क्यों नहीं पूछा सर ये लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ पे इपोक्साइड क्यों नहीं बना रहा है इस चीज पे, राइट। तो स्टेप वाइज जाते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज को मोर स्टेबल बनाने के लिए ये इधर जाएगा, राइट। अब इस पर अटैक नहीं करेगा, तो अब ये प्लस एम से मोर स्टेबल हुआ, देन ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। स्टेप वाइज चलिए, मिक्स मत कीजिए चीजों, आपको सब समझ में आता है, फिर थोड़ी देर में आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं। मैंने आपको हर बार कहा है क्लास में आने से पहले रिवाइज कीजिए क्या पढ़ाया था, अदरवाइज ये उल्टे सीधा सोचता भी वही बच्चा है। 6 मेंबर है, O नेगेटिव है। अब मैं आपको कहता हूं ये बन गया CH2NH2। ये वाली रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा मत सोचना कि सर अभी आपने इसके बारे में तो पढ़ाया नहीं, पर ये तो 12th क्लास की चीज मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, जो बिल्कुल 11th 12th की बातें उस पर भरोसा दिखा दो थोड़ा सा। अगर मैं अब यहाँ पर HNO2 ऐड कर दूं तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाइए। तो पेपर में आपको पहचानना है कि ये सेमी पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट होगी, क्योंकि जैसे ही आप HNO2 ऐड करेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, CH2 और N2 पॉजिटिव। मैंने क्या बताया, जब भी आप रिएक्शन कर रहे हैं 1-2 पोजीशन पे, एक तरफ लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, दूसरी तरफ एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जब ये भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसकी स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाना है तो इसको माइग्रेट करना होगा, राइट। और ये माइग्रेशन में हेल्प करेगा बाय गिविंग द डबल बॉन्ड। व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट शुड बी हेप्टेनॉन। कितने लोगों को एक पॉइंट समझ में आ गया है, समझ रहे। तो ये रैंडम कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान से सारी बातों को सुनते जाओगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 4 मेंबर रिंग है और आप ऐड कर रहे हैं इस पे N2CHCOOET। अब मुझे बताइए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप इस पहले इसको ओपन कीजिए, N2CHCOOET क्या चीज है बताइए जल्दी, और फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये अब भी डाइएजो ग्रुप है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, N2 पॉजिटिव, C पे एक H है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O OET एस्टर है। तो ये बात ध्यान रखना, तो जरूरी नहीं है डाइएजो को वो हमेशा CH2 के साथ ही जोड़ के देंगे, वो किसी दूसरी स्पीसीज के साथ भी जोड़ के दे सकते हैं। अब ये अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, लाइक दिस O नेगेटिव और एक जुड़ जाएगा, ये C जुड़ गया, और इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O O E T। समझ में आ रहा है, देखो धीरे धीरे मैं स्टेप्स कम करता हुआ जा रहा हूँ, शुरू में हम हर चीज लिख रहे थे, अब आपको समझ में अपने आप आता जा रहा है। एक पोजीशन पे अभी जुड़ा हुआ है क्या यहाँ पे, N2 पॉजिटिव। जरा फिर से देखो चीजों को, 1 और 2,
आपको पेपर में पहचान है, देखो N2 पॉजिटिव अगर निकला तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए आप इस किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस M से स्टेबलाइज होगा, मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, राइट। देखते हैं कितने बच्चे स्टेप्स को डायरेक्टली समझ पा रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। उससे जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O OET और एक तरफ है डबल बॉन्ड O अब बन गया होगा, राइट। समझ में आ रही बात, डबल बॉन्ड O। कि कितने लोग इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को समझ चुके हैं। मोस्टली एग्जांपल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो या तो बुक्स के या आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। कभी कभी मैं रिसर्च पेपर के क्वेश्चन भी देता हूँ, पर रिसर्च पेपर वाले क्वेश्चंस मैं नेट वालों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जैम वालों में तो नहीं आते, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हुआ है, तो आप याद रखना, जरूरी नहीं सेमी पिनाकोलम अरेंजमेंट के लिए वो आपको शुरू से ही स्टार्ट करें, वो बैक साइड से भी लेके चलते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर देखिए कल हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप पढ़ी थी। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इजी नहीं है बेटा, टाइम लगेगा इनको समझने में, बट इनको समझ गए तो बात बन जाएगी। लाइक दिस, आपको साफ साफ दिया हुआ है, ध्यान से समझना कि ये OH जिस यहाँ पे है, एक यहाँ पे, राइट, एक OTS है अबव द प्लेन। पहले वाले को मैं समझाऊंगा, दूसरे वाले को आप अपने आप करेंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पर है CH3 अबव द प्लेन और आपको बोल दिया कि pyridine को ऐड किया है, बेसिक सिचुएशन दी है, तो आपको नजरें आपकी अब भी वही रहेंगी। देखो ये रही 1 2, तो याद रखिएगा पेपर में क्या होगा, आपको ये सारी चीजें देख के थोड़ा आइडिया लगाना है कि ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है। और ये जल्दबाजी भी मत रखना कि देखते ही वही कर दो जो क्लास में पढ़ा है। कई बार बहुत सिमिलर सबस्ट्रेट होते हैं एक से ज्यादा रिएक्शन होने के, रिएक्शन कंडीशंस भी ध्यान रखनी होती है। तो हम इसको बना सकते हैं एक तरीके से, किस तरीके से, जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक 6 मेंबर रिंग इस तरीके से होती, दूसरी इससे अटैच्ड है, लाइक दिस। अब देखो, इन्होंने स्पेशल चीज जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझाया है, तो आज की क्लास में पहला एग्जांपल आपको समझना है। जैसे लास्ट क्लास में मैं आपको समझा रहा था कि कौन माइग्रेट करेगा, तो दिस एग्जांपल इज कि आप लोग इससे थोड़ा सा आइडिया जनरेट करें। जंक्शन जो है इन दोनों का, जैसे ये वाला आइटम है, ये बिलो द प्लेन है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में राइट ट्रांसडेक्लिन की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, आपने पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, देखो ये है इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन और ये होती है इक्वेटोरियल। इसी तरीके से इसकी इक्वेटोरियल तो कौन सी होगी, एक्सियल। तो इसीलिए इन्होंने इसको कैसे दिखाया है, OH यहां पर नजर आ रहा है, तो ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको। इस मॉलिक्यूल में ये अबव द प्लेन जा रहा है और H बिलो द प्लेन है, H को बिलो द प्लेन, OH को अबव द प्लेन। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी समझ के रखिए। OH के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे OTS है जो अबव द प्लेन है, तो आप अपने हिसाब से OTS को बनाने की कोशिश कीजिए। OTS कैसे बनेगा, देखो नीचे हाइड्रोजन, ये एक्सियल पोजीशन है, OTS शुड बी लाइक, तो थोड़ा सा लंबा करके दिखा रहा हूं बॉन्ड को, OTS लिखने में आसानी रहेगी। हाइड्रोजन के जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे CH3 है जो अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन का मतलब है यहाँ पे CH3, मैं CH3 को बना नहीं रहा हूं बट आप समझ जाइए, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है। समझ में आया मैंने इसको कैसे बनाया, बहुत स्टेप वाइज चलने की जरूरत है, बहुत आसान काम है, डिफिकल्ट कुछ नहीं। एग्जामिनर आपको इसमें बेस दे सकता है, मैंने आपको बताया था, या आपको हीट लिख के दे सकता है। तो आप जानते हैं सेमी पिनाकोल अरेंजमेंट होगी, उसमें क्या हुआ करता था, तो आपको पहले याद रखना है, पहले याद करना है कि सर ने कहा था लिविंग ग्रुप घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, देन कोई माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करने के बाद उसको स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा, ये लोन पेयर उसको हेल्प करेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप को कि भैया भाग यहाँ से यहाँ, इसको मैं देख लूंगा, तो दूसरी चीज को देख। अब देखना है माइग्रेटिंग ग्रुप को, अगर आप ध्यान से समझें
ये जो इसका एंटी बॉन्डिंग है वो इस तरीके से होगा पीछे, इस तरीके से। और ये वाला जो बॉन्ड है इसका नैन मटक्का हो सकता है इसके साथ, राइट। तो ये वाला जो है ये शिफ्ट होगा इसके एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है सभी को? अब एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, अगला स्टेप देखते जाइए। ये था एक 6 मेंबर रिंग, व्हाइट से ही बनाएंगे, व्हाइट से बना था। तो जो नया बॉन्ड है उसको येलो ग्रीन से बना देंगे, दिस राइट। बस यही सीखना है आप लोगों को, और ये एरोज बना लेना कि ये वाला जो ओटीएस है भागने की कोशिश करेगा, दिस लाइक दिस। समझ में आ रहा है सभी को? अब बनाइए, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, कौन कहाँ रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे अगर बेटा, मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ये नीचे था, ये अबव था, ये बिलो, एंड देन ये अबव, लाइक दिस। आप समझ गए मैंने क्या बनाया, राइट? नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी और तरीके से बना लो। ये बिलो, जो नया बॉन्ड बना है वो कहां से कहां बना है जरा ध्यान से देखो। इस कार्बन से इसके बीच में बन गया है, उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करो, इस कार्बन से इसके बीच में। क्लियर है सभी को? अच्छा ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब ये आ रहा है तो हाइड्रोजन अब भी नीचे ही है। हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे है, तो उनको जरूर ध्यान रखना, हाइड्रोजन नीचे आ गया है। ये वाला हाइड्रोजन अभी भी नीचे है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया है। और ये जो CH3 है इस पे थोड़ा ही कुछ चेंज हुआ है, ये CH3 अब भी CH3 बनकर ही खड़ा हुआ है। क्लियर है? अब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका काम है। यानी कि दो रिंग जोड़िए। अब आप भी समझ गए, एक 7 मेंबर्ड है सर, एक 5 मेंबर्ड है, तो एक 7 मेंबर्ड बनाइए। ये वो चीजें हैं जहां पहले शुरू में स्लो जाने की जरूरत है, स्पीड आ जाएगी अपने आप। और साइड वाली 5 मेंबर्ड, नंबरिंग करके चलना, पहले बता रहा हूं, नंबरिंग नहीं करोगे तो रड हो जाएगी। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ये 1 और 7 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बनाइए इसको अपना 5 6 8 9 10। अब देखिए कौन कहां प्रेजेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल मस्त बनानी है इन लोगों की। 2 पे डबल बॉन्ड O है, उसको तो क्या ही बनाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखिए 1 वाला जो हाइड्रोजन है उसको आप कहां बनाएंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 1 वाले को आप कहां बनाएंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो 1 वाला हाइड्रोजन देखो, ये 1 नंबर लिया था हमने 2, तो ये अब भी बिलो द प्लेन ही है, क्योंकि अटैक जो हुआ है वो इसके यहां से हुआ है ऊपर की साइड। तो आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाएंगे कि सर जो 1 है, राइट, 7 वाला हाइड्रोजन पे क्या चेंज हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप 7 वाले को भी यही कहेंगे सर, 7 वाला जो है वो अभी भी बिलो है। CH3 जो 8 पे था वो क्या कर रहा है, CH3 कहीं नहीं गया है, CH3 अबव द प्लेन ही है। क्लियर है सभी को? तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, देखो कितने डिफिकल्ट लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए होती है पेपर को करते वक्त। इसलिए कहते हैं बातें नहीं करनी किसी दोस्त, इतना टाइम होता ही नहीं पेपर में। आप किसी दोस्त से बात कर लें, उसे कुछ हेल्प कर दे, भाई डिस्कशन कर लो, नहीं, इतना कोई टाइम नहीं है। कि कुछ क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं बिल्कुल सेम, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, राइट। चलिए मैं आपको देता हूं, अभी आपने क्या बनाया था, इस तरीके कंपाउंड बनाया था। इस बार एक और मजेदार बात बताता हूं आपको। चलिए कंपाउंड की चीज कुछ इस तरीके से, 2 6 मेंबर रिंग अब भी जुड़ी हुई है बेटा, जैसे पहले जुड़ी हुई थी। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ के आना चाहिए आपको। यहाँ पे OH अबव है, यहाँ पर H भी अबव है, यहाँ OTS अबव है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोई CH3 लगा सकते हैं कहीं भी, जाने दो।
वो तो क्वेश्चन टफ बनाने वाली बात है। OH OTS एंड H। चलो मुझे बताओ बेटा, अगर एक बेस ऐड कर दिया जाए या फिर हीटिंग की जाए तो सेमी पिनाकोलोन अरेंजमेंट होगी। लेकिन इस बार डेकोलिन को थोड़ा ढंग से बनाना। स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ के बैठे हैं, सिस और ट्रांस डेकोलिन आपको आइडिया होना चाहिए। OH और H दोनों अबव है, कैसे हो सकता है दोनों अबव? बनाइए बनाइए, शाबाश, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर देखिएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में ये चीज सिखाई जाती थी। अगर राइट वाली 6 मेंबर रिंग को मैं बना दूं, राइट वाली 6 मेंबर रिंग, अब जरा ध्यान से देखो, इसके पास इस पोजीशन पे एक इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल पोजीशन है। समझ में आ रही है सभी को? तो नीचे वाली पोजीशन पे क्या है? रिंग। ऊपर वाली पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये बात तो फिक्स है, जो हाइड्रोजन है वो यहां है, अबव द प्लेन। सिमिलरली इस पोजीशन पे आइए, इसके पास एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, लेकिन अबव द प्लेन कौन है? OH है। तो इसमें भी एक चीज फिक्स है हमारे पास, सर ऊपर तो OH है। अब आप रिंग्स को कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से देखने वाली बात हो गई। इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखिए, राइट। ये नीचे की तरफ जा रहा है लाइक दिस, इसको ऐसे कीजिए, को ऐसे, थोड़ा सा और डिप दे सकते हैं मजे के लिए, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ में आया आप लोगों को? अब आपको OTS कहां बनाना है? अबव। अपने को टेंशन ना है OTS बनाने की, इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे ही है। नीचे हाइड्रोजन है, OTS, एंटी बॉन्डिंग इस तरफ होगा, फिर से नैन बटक का वही बॉन्ड कर पाएगा, लाइक दिस। ये भागेगा यहां से, जैसे ही माइग्रेशन होगा तो जिस कार्बन पे OH है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट विल अटैक हियर। ये क्वेश्चन क्लास में समझने होते हैं बस। पेपर में ये मत सोचना बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, नहीं, पेपर में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होंगे। जब पेपर क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं तो फिर एग्जामिनर ज्यादा खेल नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कितना पेशेंस चाहिए इनको बनाने के लिए, फिर आगे देखने के लिए कौन अटैक कर पा रहा है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, बस वो क्या करता है, इन्हीं की स्टीरियो केमिस्ट्री ऊपर नीचे करता रहता है, कभी यहाँ पे CH3 ऊपर कर देगा, कभी नीचे कर देगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग बना लीजिए भाई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने बनाया होगा, एक एक स्टेप आगे जा जाके एक 7 मेंबर रिंग बनेगी और अगेन एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, यही होगा। बना लेंगे कि बनाने दिखाऊं, समझ रहे हैं ना? अब देखो, इस पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, डबल बॉन्ड उसी पे आएगा पिछली बार की तरह, करके देखना चाहिए। OTS निकल गया, जहां पे OTS जुड़ा हुआ था वो वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ही है, तो ये वाला बिलो द प्लेन ही रहेगा। देखो हुआ क्या, जब इसने इस पे अटैक कर लिया, इन दोनों के बीच जुड़ गया ना, तो OTS इस पे जुड़ा हुआ था, OTS इस पे जुड़ा हुआ था, तो H नीचे ही है, और ये वाला H अभी भी ऊपर है। तो दिस इज स्टिल लाइक दिस। कितने लोगों ने सही बना लिया है? समझ में आया? आसान चीज नहीं बेटा, कभी सोच रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा है, इसको तो समझना ही बहुत बड़ी डील है। बस कर लिया सभी ने। अब इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, 2-4 ग्रुप और लगा के दे देगा, और आप समझ पा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग किधर है, कौन किधर से अटैक करेगा, तो पॉइंट थोड़े थोड़े क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, बस यही टफेस्ट लेवल होता है क्वेश्चंस का। अब मैं आपको एक क्लेडन का क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखते हैं कितने लोग समझ पाएंगे क्या होने वाला। ठीक है, वेरी गुड। ये तो था प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन मतलब मैंने यहाँ आपको रेडी किया किसी पेपर के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई, GOC पढ़ाई, सारी चीजें, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को समझाया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि बुक से आते हैं अच्छे अच्छे। वो आपको क्या खेल करने को देते हैं, आपको खेल करने हैं, वो खेल करने को करो, वो जैसे कह रहा है एग्जाम में वैसे करो, और मुझे यकीन है आप लोग सही आंसर निकाल लेंगे। देखो इसने बताया कि भाई यहाँ पे OH है अबव, यहाँ पे OH है अबव, और एक है H, OH OH H, अबव बनाना OAC,
और इस पोजीशन पर कीटल बनाया हुआ है। ये प्रोटेक्शन रिप्रोटेक्शन बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप ये बताइए, अगर इसमें पहले स्टेप में लिखा हुआ है टोसाइल क्लोराइड पिरिडीन, तो आप क्या करेंगे पहले स्टेप में? तो आप जानते हैं सर, इन द फर्स्ट स्टेप जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको हम एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, कर दोगे। और 2 डिग्री वाला कौन सा है? ये वाला। ये कौन सा है? 3 डिग्री। लेस हिंड्रेड वाले पे आप अटैक करवाएंगे, इतनी बात आप लोग जानते हैं, तो बना दीजिए इसको। और दूसरे स्टेप, उसके बाद अपने आप रीअरेंजमेंट कर लेना, राइट। उसके बाद आगे की स्टोरी आप बनाइए। ओटीएस बन गया, लिविंग ग्रुप हो रहा, रीअरेंजमेंट भी हो जाएगी। ओटीएस बनेगा तो गुड लिविंग ग्रुप होगा, जब वो लीव करेगा तो कौन कहां से भागेगा, ये सोच के बताइए मुझे। चलिए फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, मुझे मतलब नहीं इस चीज से, फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। प्रीवियस एग्जांपल से थोड़ा सबक लीजिए, क्या हो रहा था वहां। अगर बिल्कुल सिमिलर चीज आ जाए पेपर में तो मजा आ जाता है। वहां आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि ओटीएस भागेगा तो ये अटैक कर देगा इस पे, जो हाइड्रोजन इस पे नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ये नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अगर बिल्कुल सिमिलर चीज आ जाती है पेपर में, अदरवाइज बना के देखना पेपर में। मैंने आपको बताया हमें किस चीज की टेंशन है, हमने कौन सा पहले वाले रटे हैं, हमने हम इसको भी बना लेंगे, जरूरत पड़ी तो इसको भी हम चेयर फॉर्म, 2 चेयर फॉर्म को जोड़ के बना सकते हैं। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, राइट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होने वाला है बना दो। चलो, एक 7 मेंबर रिंग, और इससे अटैच होके एक 5 मेंबर। क्लियर है? ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे ही रहेगा, जंक्शन पे है जो, इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। अब नया जंक्शन बन जाएगा इन दोनों के बीच, तो ये OH यहां से लिविंग ग्रुप बना था टोसाइल, तो यहां वाला हाइड्रोजन बिलो ही रहेगा। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है ये अबव ही रहेगा OH, राइट। और ये जहां पे डबल बॉन्ड आया है, अब डबल बॉन्ड एक्चुअली इस पोजीशन पे आ गया, एक छोड़ के 1 2, ये कीटल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2, बस यही बनाना था। कितने लोगों ने यही बनाया है बोलो बेटा? कितने स्टूडेंट्स इसी को बनाकर बैठे थे? बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने बनाया था, बहुत मजेदार चीज है। तो सेमी पिनाकोल अरेंजमेंट में आप लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट और बचा है, आपने देख लिया डाइएजो ग्रुप लिविंग ग्रुप होगा, या ओटीएस कभी बनाना पड़ता है, कभी कभी हेलोजेंस भी जो है वो अच्छे लिविंग ग्रुप बनते हैं, तो वहां भी सेमी पिनाकोल अरेंजमेंट हो सकती है। तो बात करते हैं सर हेलोजन जो है वो कैसे बनते हैं, तो लिखो नेक्स्ट केस, व्हेन हेलोजेंस आर लिविंग ग्रुप्स, आर लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल चीज है, पहले आइडिया समझ लो क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होती है तो कुछ ये बात होती है बेटा, यानी एक तरफ आपके पास OH है और एक तरफ आपके पास हेलोजन है, तो आपको क्या गिवन होगा एग्जाम में? एग्जाम में आपको AgNO3 टाइप दे रखा होगा, मेटल आयन दे रखे होंगे यार, Ag+NO3। अब होगा ये कि ये जो Ag+ है बेसिकली ये इसको लीव कराने में हेल्प करता है, बस आपको ये बात समझनी है। Ag+NO3 है, तो ये जो Ag+ आयन है, ये X जो ये इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसको लीव कराने में हेल्प करता है, एक गुड लिविंग ग्रुप बनाता है। आप जानते हैं, अब इसकी हेल्प कर रहा है, लिविंग ग्रुप बना रहा है इसको, तो ये भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस पर, तो मोर स्टेबल कार्बोनाइल बनाने के लिए इस पे अटैक करेगा, और ये लोन पेयर जो है इसको हेल्प करेंगे कि तुम जाओ, टेंशन मतलब इधर हम संभाल लें। तो बना क्या?
बना बिल्कुल वही जो हम पढ़ रहे थे, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस 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 एंड दिस। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एग्जामिनेशन जब हेलोजन गिवन होंगे तो मेटल आयन दे रखा होगा, मेटल आयन चिलेशन करता है उसके साथ और उसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है सभी को? तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस ही होंगे जो आप लोगों ने अब तक किए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ओ एच देन दिस आई AgNO3 ऐड करेंगे, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? 1 2 तो बेटा है कोई जो बताना चाहता है? तो आपको रिएजेंट्स की थोड़ी दोस्ती कर लीजिए इनसे। Ag प्लस क्या करेगा? नेगेटिव के साथ दोस्ती करके कहेगा आओ चलो चलते हैं कहीं घूमने, यहाँ कुछ नहीं है, इस पर पॉजिटिव जनरेट होगा। इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए कहेगा चलो हम आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग की पोजीशन भी सुटेबल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये कहेगा चलो भागो यहाँ से, हमें कोई टेंशन नहीं, हम इधर डबल बॉन्ड करवा देंगे। तो एक स्टेप में आप लोग बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ इस पर। दिस शुड बी योर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? बस हाँ, स्पीड से करना है, चीजों को थोड़ा पहचानो। ऑर्गेनिक में क्या है, ये नहीं कि इसके ये जुड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा ये भी आइडिया लो कि यहाँ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कहाँ पढ़ाया था हमें, इस टाइप की बातें कहाँ पढ़ाई हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू गो इन द राइट डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन देना। अब हम बात करते हैं बुक्स की। क्वेश्चन बुक्स में क्या होता है, जानबूझ के बड़ा बना के दिखाएंगे चीजों को, है कुछ नहीं होते क्वेश्चन, बस इतना बड़ा कर देंगे बच्चे डर जाते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। चलो अब बता दो, एक क्लेडन का क्वेश्चन करें इस पे, अच्छा क्वेश्चन है। 5 मेंबर रिंग है लाइक दिस, राइट? ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ 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 और आपको ये ऐसे बना के दिया हो दिस लाइक दिस, ये आयोडीन है और इसी पर जुड़ा हुआ है ओ एच। ये क्लेडन का क्वेश्चन है भाई, उन्होंने लिख के दे दिया AgNO3 और पूछा व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो बताइए बेटा Ag प्लस कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो क्या काम करवा देगा? बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं करना है, एक स्टेप है सिर्फ सिंपल। बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें पास दिखता है उसमें भिड़ने लगते हैं, ओ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, Ag, ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं। एक पे Ag जोड़ देंगे, एक पे NO3, शर्म आनी चाहिए उन्हें काम करते वक्त। आगे सभी को समझ? आपको करना ये होगा बेटा, ये जो आपका Ag प्लस है ये जाएगा आई नेगेटिव को बहकाने की, आओ हम उड़ते पंछी बने जीवन में, आ रखा है मॉलिक्यूल के साथ जुड़े रहने में, चलिए अलग चलते हैं। गुड लिविंग को बनाने में हेल्प करा है। एंड ये कहेगा आईडी हाँ चलो चलो भैया, क्या जीवन में वैसे भी बना, ये रहे एंटी बॉन्डिंग, राइट? ये पीछे से मारेगा इस पर अटैक एंटी बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इस पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव जनरेट होने की कोशिश करेगा जिस पोजिशन में मैंने बनाया छोटा सा। तो लोन पेयर कहेंगे हम करेंगे सपोर्ट तुम्हारा, जाओ तुम करो एक्सपेंशन। क्या बना जरा ध्यान से देखो, एग्जामिनर क्या करता है, बस कुछ भी नहीं है उसके पास, इन्हीं चीजों को ऐसे दिखाता रहेगा जिससे उसने बहुत बड़ा सवाल दे दिया हुआ हमें, ऐसे दिस, ये तो था ही। 6 मेंबर टीम बन जाएगी घूम फिर के आपकी। समझ में आ रही है बात आपको? भाई ये वाला एक्सपेंशन हुआ अगर ये यहाँ जुड़ गया इसके साथ तो 6 मेंबर हो गई है। उसको बनाया मैंने किसी तरह से चेयर फॉर्म की तरह बना दिया, जैसे एग्जामिनर बना के देगा आप लोगों को, ठीक है? और अब क्या करना है आप लोगों को, जो यहाँ जुड़ा है उसको जोड़ दो, नंबरिंग कर लेना मेहरबानी करके, नंबरिंग करोगे तो यही बनेगा, राइट? और डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा एक, ये कार्बन कहाँ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड शुड बी हियर, बना लेंगे आप लोग। तो ये एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे,
बस कई बार क्या होगा कि आपको मैच करना होगा कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन तो हेल्प करता है हमारी बहुत ज्यादा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सेमी पिनाकोल ज्यादा थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी हमें इन कंपैरिजन टू पिनाकोल। अब देखो डिफिकल्ट लगने का रीजन क्या है। पिनाकोलोन में हमें दोनों OH दिख जाते थे, तो वहां काम आसान लग रहा था हमें। क्या कार्बोकैटायन बनाएंगे मोर स्टेबल, देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करेंगे, तो वहां रिजल्ट आ जाएगा एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन। सेमी पिनाकोलोन में क्या हुआ, चैप्टर तो मुझे ऐसे याद नहीं है, इंडेक्स में जाके देख लियो, इंडेक्स में जाएगा ना तो रीअरेंजमेंट के नाम से होगा, रीअरेंजमेंट के नाम से सारी रीअरेंजमेंट है वहां पे, ठीक है। लेकिन मैं वही रीअरेंजमेंट बना हूँ जिनमें कार्बोकैटायन टाइप ट्रांजिशन स्टेट बन रही है या कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आ रहा है। रीअरेंजमेंट तो रेडिकल्स में भी होती है, नाइट्रीन्स के केस में भी होती है, लेकिन बुक्स में क्या होता है सारी अरेंजमेंट एक तरफ लिखी हुई है और आपको उनमें से छाट छाट के लाके पढ़ाना। दैट इज वाई इससे टीचिंग थोड़ा सा अलग काम है इन कंपैरिजन टू नॉलेज। लेकिन एंड में आप लोग किसी भी बुक पढ़ने लायक हो जाएंगे जब हम पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपको एक बार पहचानना है, एक तरफ एक ऐसी स्पीसीज, तो क्या चेंज करनी है, अपनी निगाहें जो है चील की करनी है, बस ये समझिए। वंस यू हैव चील की निगाहें, आपसे कोई ना बच पाएगा। सेमी पिनाकोल में आप ये समझ जाइए बेटा कि यहाँ पे OH होना जरूरी ना है, यहाँ O नेगेटिव भी हो सकता था, यानी लोन पेयर वाली स्पीसीज होगी। और दूसरी तरफ लिविंग ग्रुप, तभी तो समझ में आया, मैंने कहा था OTS OMS X N2 प्लस इपोक्साइड, मैंने बता दिया एल्कोहल का OS OTS OMS कैसे बना सकते हैं। हेलोजन में मैंने बता दिया Ag प्लस दे रखा होगा जो हेल्प करेगा। डाईएसओ वाले सारे केस हमने देख ही लिया। अब एक लास्ट बचा है इपोक्साइड की, इपोक्साइड के केस में भी सेमी पिनाकोल फैशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। स्टीरियो केमिस्ट्री का जितना जितना सपोर्ट कर सकते थे हमने आपको समझाने की और कोशिश की है इसमें। अब हम करते हैं रोल ऑफ इपोक्साइड। तो आप लिखिए इपोक्साइड रीअरेंजमेंट, इपोक्साइड रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट क्वेश्चन PDF वाली बुक में नहीं होते, कोई अलग से होते। पता मेरे पास तो हार्ड कॉपी है बुक्स की, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। जैम वाले तो मेहरबानी करें किताब की तरफ ना ही जाएं तो ज्यादा बढ़िया है आप लोगों के लिए, ठीक है। किताब में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, IIT जैम के लिए बता रहा हूँ। और नेट वालों जब आपको मैं एग्जांपल दूंगा, बिलीव मी मोस्टली रिसर्च पेपर से ही होते हैं। बुक्स में गलत भी लिखा होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए आप देख रहे होंगे जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ विद रेफरेंस, सबके पता है मुझे कहाँ से क्या है। कोई भी लोन पेयर वाली स्पीसीज हो सकती है आशी, वो आपको समझ में आ जाएगी उन सिचुएशंस में, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इपोक्साइड रीअरेंजमेंट विद लुईस एसिड इन पिनाकोल फैशन बिल्कुल सेम तरीके से होती है, और ऐसा नहीं है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं होगा पहले, पहले भी हमने यही काम किया है कि अगर मान लीजिए इपोक्साइड बन रही है और कोई लुईस एसिड ऐड कर दिया, MgCl2 MgBr2 ZnCl2 BF3 कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ मान लो MgCl2 ऐड कर दिया, तो आप सभी बच्चे जानते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ये जो लोन पेयर बेताब बैठे हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, ये डोनेट होंगे इसको, ठीक है। एक वेट वेट वेट, माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा मत ना बने, जो कहा है ओपन करने को। MgCl2 MgBr2 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या हम ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ चुके क्या, अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है इनको, देखो मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। इस पे जुड़ेगा MgCl, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ कुछ हो रहा है तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ओ भैया ग्रुप थ्योरी क्यों खुल रहा है, ग्रुप थ्योरी किसने कहा खोलने को। चलो आज ग्रुप थ्योरी खुली गया तो बता दूं ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन होगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर से, पॉजिटिव चार्ज चमकेगा इस पे, किधर से भी खींच सकता है, अभी तो सिमेट्रिकल है। पॉजिटिव चार्ज चमकेगा तो इधर से होगा माइग्रेशन, ये कहेगा हमारा तुम्हें बचाने, ठीक है।
माइग्रेशन करने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और ये लोन पेयर जो है फिर मजे से उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं आप। एक एक स्टेप में लिख सकते हैं इन चीजों को कि 2 येलो इधर थे, ये इधर आ गया उधर से, राइट। दिस ओ MgCl था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। फाइनल प्रोडक्ट आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बनेगा वही जो हमने आज से पहले भी बना रखा था। 1 2 3 दिस डबल बॉन्ड O, क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन इपोक्साइड्स की होंगी। अब मैं थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ इपोक्साइड्स में। अच्छे एग्जांपल से मेरा क्या मतलब है, पहले तो आप इसको ही देख लो। अगर आपके 6 मेंबर रिंग में आ गई चीज, देखो जब भी 6 मेंबर रिंग आ जाए like this, तो आप इसको समझ जाना, और मैं आपसे कहूँ BF3 ऐड कर दिए, क्या बनेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री की तो मैं कोई बात नहीं कर रहा आप लोगों से, बट क्या बनेगा चलो बताओ। ग्रुप थ्योरी कंप्लीट रिवीजन आज स्पेशल क्लास नहीं है, वो प्लस क्लास में 9:30 से स्टार्ट होने वाली। BF3 क्या होगा बेटा, लुईस एसिड है। लुईस एसिड की निगाहें किस पे होती हैं, लोन पेयर पे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिमेट्रिकल है तो ऑक्सीजन किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकती है। अब क्या होगा अगला स्टेप, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। कैसे बताना भाई, कैसे कैसे करा तुमने कमाल, मुझे भी दिखाओ। बोलो बोलो, ऐसा कर दिया कमाल, ये तो मस्त सवाल है। सोचिए सोचिए किसका माइग्रेशन होगा। जब भी आपको 6 मेंबर दिखे चीजें, तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं अगर कभी कंफ्यूजन आए। इसका जो है ये वाला इक्वेटोरियल वाला, इनसे इपोक्साइड बनी हुई है, राइट। तो आप सोचिए बेटा, इनका एंटी बॉन्डिंग ये रहा इधर, यस। मैं जानता था हाइड्राइड शिफ्ट भी कोई ना कोई बोलेगा जरूर, बस मैं इसका ही वेट कर रहा था। BF3 पॉजिटिव चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एंटी बॉन्डिंग है इधर, और कल भी मैंने बताया था 9 का होगा इसके साथ, कि जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर, समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर ये एंटी बॉन्डिंग इधर है तो 9 का होगा या के साथ, समझ में आ रही है बात। 6 मेंबर रिंग दिखेगी। आप ये मत सोचना अरे सर कभी कभी तो आप डायरेक्ट शिफ्ट करवा रहे थे, कभी कभी हमें सब सोचना पड़ता है। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में आपको जब एग्जामिनर ऑप्शन देगा ना, तो आपको समझ में आ भी जाएगा, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको कुछ टाइम बाद अपने आप आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसकी किस फॉर्म को बना लेना चाहिए, राइट। तो जब ये इस पर अटैक करेगा बेटा, तो क्या बनेगा, कल भी पढ़ाया था आपको मैंने, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और H। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी डबल बॉन्ड O। है मजेदार सवाल, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके चलते रहिए। अब बात समझिए कि मैं जब इनको रिवीजन कराऊंगा 10 बार तो अपने आप आपका आइडिया जनरेट हो जाएगा। अब तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, वाइड बहुत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट एग्जामिनर नया क्वेश्चन नहीं बना सकता कभी भी, वो हमेशा बुक्स से जाएगा, और बुक्स के सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराता हुआ चलो, प्रैक्टिस करेंगे तो उल्टे सीधे असाइनमेंट नहीं जो किसी ने भी बना रखे हैं
और बच्चों को दे दिया, सोल्व करने के बाद अपने आप ही कुछ भी करवा दिया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं कार्तिक। हम उस पर पहले लुईस एसिड ऐड करके उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं ऑक्सीजन जैसी चीज पे, वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐड ही नहीं करते तो इसमें कोई चेंज थोड़ी आता। तुम कुछ ऐड कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो मॉलिक्यूल का घर टूटता जा रहा है, वो तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाता ही रहेगा, राइट। तो यानी एक पॉसिबल रास्ता है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके गेट वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, मान लीजिए 7 मेंबर रिंग है, नॉट 7, 6 मेंबर रिंग है, और एरो पे लिख के दिया है सबसे पहले स्टेप में NbSH2O। आप जानते हैं आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में लिख के दिया है एक बेस K2CO3। K2CO3 से कार्बोनेट आयन आएंगे, कार्बोनेट आयन H+ के भूखे हैं, H+ खींच लेंगे, तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जरूरी नहीं NaOH वगैरह भी दिया हो, ये भी दिया हो सकता है। तीसरे स्टेप में ऐड कर दिया लुईस एसिड, और आपसे पूछते हैं क्या बनेगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो सभी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए, गेट का PYQ है, धीरे धीरे स्टेप जोड़ेंगे आप लोगों, राइट। मजेदार सवाल है। कहां पर? अच्छा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाली बात बताता हूँ बेटा। देखो, इनकी जो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आपने किसको लिया है, ये सब चीज मैटर करती है, ठीक है। और आप याद रखिए, इंट्रामोलिक्यूलर हमेशा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिक्यूलर। घर के अंदर चीजें जल्दी रीअरेंज कर सकती है इन कंपैरिजन टू बाहर वाला कोई अटैक करे, कॉन्सेंट्रेशन का भी रोल हो सकता है। तो ये सब चीजें फैक्टर मैटर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इन सब पे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो पहले थोड़ा सा ना आइडिया लगा लिया करो कि यार ये तो सेमी पिनाकोलन टाइप चीज लग रही है, कहीं भी लगा लो जहां आपका मन करे। यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई खास रोल नहीं है। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं मान रहा हूं तो आप पहले स्टेप में जानते हैं, एक पे Br जुड़ेगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, लेकिन एंटी एडिशन होगा। इतनी बात आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा कि भैया एक Br है तो कहीं भी लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, नॉट H2O, OH, राइट। अगले स्टेप में K2CO3 जो है, K2CO3 एक बेस है, क्योंकि यहां से कार्बोनेट आयन आएंगे जो कहेंगे H+ को आओ हमारे साथ आ जाओ, इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे, और इपोक्साइड के जस्ट नेक्स्ट पे Br नेगेटिव है, तो आप जानते हैं ये इस पर अटैक करके बाहर निकालेगा। हमने इपोक्साइड्स की ऐसी रिएक्शंस देखी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम पढ़ रहे हो तो वहां पे कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इपोक्साइड फॉर्मेशन हो, इनसे आपको आइडिया ही लगेगा इन सब चीजों से। ये लो, मान लिया आपने इस तरीके से इपोक्साइड बना दी, बिलो बना दो, कोई बिलो ही बनेगा। जब OH नीचे था तो बिलो ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अब लास्ट स्टेप आप लोगों के सामने आ गया, BF3। BF3 क्या करेगा? BF3 ऑक्सीजन के साथ चिलेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो किसी साइड से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अब ऊपर वाला केस हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला, राइट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ोगे आप लोग। तो ये 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। बार एक 6 मेंबर्ड है और डबल बॉन्ड O। कितने लोग समझ पाए इस प्रोडक्ट को, पहले तो मुझे बता दो, कितने लोग समझ सकते हैं इस प्रोडक्ट को? भाई ये देखो, ये BF3 इससे कोऑर्डिनेट करेगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं इससे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इधर से खींचेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पड़ेगा, हाइड्राइड को शिफ्ट मत कर देना। स्टीरियो केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर।
बना दिया सभी ने? समझ में आई बात आपको? तो बिल्कुल तसल्ली से, प्यार से जो रिएक्शन आपको सिखाई गई है वो वैसे ही चलती जाएगी। मैंने 4 बना दिया क्या? एक 5 बनेगा, डोंट वरी। तो ये था गेट का क्वेश्चन। देखिए गेट में भी तो ओवरऑल रिएजेंट आप देखेंगे ना, आपको सारी चीज समझ में आती हुई चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टीरियो का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई, वैसे तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि सर देखो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इस हाइड्रोजन को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो मोर स्टेबल बन जाएगा, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब भी 6 मेंबर रिंग हो तो वहां पे थोड़ी सी नजरें डाल लेनी चाहिए, और वो आदत कैसे पड़ेगी जब हम रेगुलर क्वेश्चन करते रहेंगे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इपोक्साइड, एक पे पीएच है, तीनों लिखो ध्यान से, पीएच, CO2 ETH। घर से करके लाना। व्हाट विल हैपन अगर हम BF3 ऐड करें? तो आप समझ गए इपोक्साइड है, लुइस एसिड हो चाहे H+ आयंस भी होते तो अटैक होता किस तरफ मोर स्टेबल होगा, कोई माइग्रेशन होनी है तो करके देख लेना। ठीक है, ये सब हमने पहले भी किए हुए हैं। सिमिलरली इस तरीके से मेरे पास 2 OH हैं, एक इस पे जुड़ा हुआ है, एक इस पे जुड़ा हुआ है। टोसाइल क्लोराइड ऐड किया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं डिस्कशन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में पक्का। क्या बनेगा इससे बताना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसको मार्क कर लेना भाई, पेपर में आया हुआ है और सबकी हालत खराब कर देगा अगर आप लोग पहले नहीं करके गए तो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस पे भी OH है, आप इसे सही कर ही नहीं सकते, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस पे भी OH। जब तक मैं नहीं बताऊंगा ये वाला आप गलत ही करेंगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही गलत होगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग का आइडिया दे देता हूँ आपको। स्टार्टिंग का आइडिया ये है, अगर आप लोगों को मैं यहाँ H+ आयन दे दूं, ठीक है, या टोसाइल क्लोराइड दे के भी किसी को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने की कोशिश करूं, तो आप में से बच्चे क्या करते हैं, सुनो जरा ध्यान से। वो इस लोन पेयर को अटैक करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बोन। याद रखना ये वाला कार्बोन कभी नहीं बन सकता, नेवर एवर। आपको मैंने पढ़ाई है GOC, मैंने बताया था 3 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इस ऑर्बिटल में परसेंटेज S सेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस रास्ते से नहीं जाना। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन क्या होता है, ये इस पे अटैक करके इस रास्ते से जाओगे तो यहां हाईली अनस्टेबल चीज बन रही है, इसलिए रास्ता ये नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था ये वाले बॉन्ड हाईली स्ट्रेन होते हैं, इनमें पाई कैरेक्टर भी होते हैं, तो एक्चुअल में अटैक इसका हो रहा है, राइट। और जब अटैक होगा तो पहले स्टेप में क्या बनेगा जरा ध्यान से देख लो। वेट वेट, पहले स्टेप बता ही देता हूं, फिर आगे का काम आप कर लेना। दूसरी रिंग स्टेबलाइज करने के चक्कर में पहली रिंग की ऐसी तैसी कर देना कोई बहादुरी नहीं है, ये बात समझ लो। ठीक है, मैं तुम्हारे एक हाथ में रसगुल्ला रख के दूसरा हाथ मरोड़ दूं तो तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा, मॉलिक्यूल है ये, हाईली अनस्टेबल है, बनाने की कोशिश कभी मत करना। तो पहले स्टेप नहीं होगा। अरे कलर चेंज हो जा भाई, कितनी बार बनाऊं इसको, दिस दिस। आपको ये बात ध्यान रखनी, इस पे OH है, जब H+ ने अटैक किया मैंने H को किस पे जोड़ दिया बेटा, इस वाले कार्बन पे, और जिस पे OH जुड़ा हुआ था इस पे मैं लेके आया हूं पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, यहां से आगे आप जानते हैं करना क्या है, लेकिन इसको आप मार्क करके जरूर लिखेंगे, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पेपर में आपको ऐसा याद नहीं रहता है, तो ये इसलिए एग्जामिनर ने पूछा था। धीरे धीरे हम ये चीज समझते जा रहे हैं, कौन सी चीज बनेगी कौन सी चीज नहीं बनेगी, राइट। आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन डिस्कस करके आना, और नेक्स्ट क्लास में बहुत मस्त रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, टाइम पे प्रेजेंट रहना। 9:30 पे अब ग्रुप थ्योरी की क्लास है प्लस स्टूडेंट्स के लिए, और आकाश सर की क्लास केमिकल काइनेटिक्स है 9:30 पे, आप लोग वहीं अच्छे से प्रेजेंट रहना। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।
अच्छा ओके, जब मैं क्लास रोकने वाला हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से, ओके बाय।